देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी अभी जो है आज खबर आई है कि जो एनटीए ने जो है जेई मेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाले उस दिन के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं। ठीक है, तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है हालांकि, क्योंकि इस गाइडलाइन में कोई भी नई चीज़ नहीं है और इससे किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स की सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। जैसे अभी आपने देखा कि आज जो एग्ज़ाम हुए हैं, सभी ने देखा होगा कि जो बीएड के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किसी भी तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है, कोई स्टूडेंट की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है। तो इस गाइडलाइन में मुझे तो कोई ख़ास न्यू चीज़ नहीं लगी देखने में। जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कोई ख़ास गाइडलाइन है, कोई स्टूडेंट्स की सेफ्टी नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए खतरा बराबर बना हुआ है। कोई इस गाइडलाइन से कोई फ़ायदा स्टूडेंट्स को मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। पहला इन्होंने लिखा है कोविड-19 के कारण conducting authority will be lead to more being consumed in security check sanitizing, therefore candidate advised to come at least an hour early। तो 1 घंटे पहले पहुंचने को कह रहे हैं, तो ऐसे वैसे नॉर्मल डे में भी पहुंचना पड़ता है। According to NTA director Vineet Joshi, slot will be allotted to the candidate to arrive the center. There are slot and should be arrive only the designation time entry process। तो अपने टाइम से अनुसार कोई खास बात नहीं। टू द एग्ज़ाम कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू शो देयर जेई मेंस कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है हमेशा ही से। इसमें लिखा बैग नहीं ला सकते आप इनसाइड द एग्ज़ाम सेंटर, ये पहले भी था। कैंडिडेट शुड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये तो हर एग्ज़ाम वाले कह रहे हैं। केसीटी में कहा था, अभी बीएड के एग्ज़ाम में कह रहे हैं, बट नो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही। अब पेपर 2 कैंडिडेट विल बी टेयर ज्योमेट्री बॉक्स कलर, बिल्कुल ठीक है। ब्लैक पेपर पेन will be provided to the candidate for rough work, or the paper has to be returned to invigilator after the exam is over। the name and roll number of the candidate should be। तो ये रफ कॉपी की बता रहे हैं, जो रफ कॉपी दी जाती हैं वो आपको लिखने के लिए रफ पेपर वो बाद में ले लेते हैं। ड्यूरिंग अटेंड कैंडिडेट शुड मेक श्योर देयर सिग्नेचर फोटो प्रॉपरली अटैच, ये नॉर्मल सी चीज़ें। पेरेंट के लिए गाइडलाइन दी है कि पेरेंट वहाँ पे बच्चे को छोड़ने ना आए, ये कह रहे हैं। अगर आए भी तो तुरंत वापस चले जाएं, वहाँ पे क्राउड इकट्ठा नहीं। तो सारे एग्ज़ाम वाले कह रहे हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ी अलग सी गाइडलाइन दी गई है, लाइक शुगर टैबलेट एंड फ्रूट्स बनाना वगैरह ये अपने साथ ला सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो क्लियर कर दिखाई देती हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें दिख रही हैं। तो मुझे तो भाई इसका एनालिसिस करते हुए ये समझ में आ रहा है कि कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई इसमें सेफ्टी स्टूडेंट की ध्यान नहीं रखी जा रही है गाइडलाइन में, और ज्यों का त्यों स्टूडेंट अनसेफ है और उसकी लाइफ रिस्क में जा रही है। तो इसलिए मैं तो जो है जेई मेंस और नीट दोनों एग्ज़ाम के पोस्टपोन का पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ भाई। आप भी सपोर्ट करिए, ट्विटर पर ट्वीट करिए लगातार। और ये जो अब आप सबको पता ही है कि 2 पिटीशंस हैं। एक पिटीशंस वाले कह रहे हैं जो अपना सपोर्ट कर रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, एक पिटीशन वाले हैं जो कह रहे हैं कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ये जो नहीं होना चाहिए वाले, ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स वाले हैं। चलिए ओके, थैंक यू। तो यही आज की न्यूज़ थी, अपडेट थी। और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आप कि और आगे अपन को क्या करना चाहिए।